तो जब जब आप अपनी साधना में कुछ संकल्प करें, तो कारण क्या है, माँ को वो कारण हमेशा बताएं, गुरु को वो कारण हमेशा बताएं, और बोले मुझे तो सिर्फ निमित्त बनना है, और जो मुझे निमित्त बनना है वो उत्तम निमित्त मैं बनूं। इस शरीर से कोई सेवा में कमी ना हो, बेशक वो घर की हो, समाज की हो। उत्तम सेवक की श्रेणी में मुझे डालो। उसके लिए मेरे में हुनर डालो, मेरे भाग्य को उदय करो, मेरी जेब में धन डालो। गुरु की सेवा, समाज की सेवा, परिवार की सेवा, और बाद में इष्ट की सेवा। समय कितना रह गया जीवन में? तो हे आदि पराशक्ति, मुझ पे कृपा करो। तो ये जो इच्छाएं अफर्मेशन बोली, ये एक डिजायर नहीं है। डिजायर तो मैनिपुलेट हो जाती है। डिजायर कोई भी आपको गोलमोल में फंसा करके बदल सकता है। ये बर्निंग डिजायर मैं बता रही हूं। बर्निंग डिजायर कोई नहीं हटा सकता। उसमें साधक का भाव ये होता है योग नगरी के, कि या तो मुझे प्राप्त हो, या मुझे ये सेवा प्राप्त हो, या मैं समाप्त हो जाऊं। देयर इज नो डिफरेंट अदर फैक्टर। और उस भूख को, उस प्यास को देख करके जो है, गुरु मंडल आपको कुछ ना कुछ दे देते हैं, कुछ सिद्धियां, कुछ शक्तियां दे देते हैं, जिसके आधार पे आप घर में सेवा करते हो, समाज में सेवा करते हो। समझ आ रही है आपको बात? ये जो अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां हैं, ये समाज की सेवा के लिए नहीं देती, वो आपके घर की सेवा के लिए देती है। पर अगर आप देख रहे हैं समाज में हर कोई घर छोड़ करके, संन्यास लेकर के बैठा हुआ है और साधना कर रहा है ताकि शक्ति मिल जाए समाज की सेवा के लिए, तो आप देखो जो सबसे पहला समाज माँ ने उसको दिया, घर, जो उसका कार्मिक ग्रुप था, कार्मिक सोल ग्रुप, जहां उसको सेवा करनी थी, उस साधक ने भ्रांति दर्शन में पढ़ करके, समाज की उठापटक में देख करके, अशुद्ध शुक्राचार्य का ज्ञान उतार करके घर को छोड़ दिया, और इधर उधर बैठ करके, जनसंग करके सिद्धियों के पीछे भाग रहे हैं कि वाक सिद्धि मिल जाए, संकल्प शक्ति मिल जाए। किसके लिए? समाज के लिए। तुम्हारा समाज तो तुम छोड़ के आ गए। तो जो ऋण मुक्ति है, उसकी भी हायरार्की है। पहला ऋण इस शरीर का, दूसरा ऋण ये शरीर जिससे मिला उसका, मां का, तीसरा ऋण आपका परिवार का। जब इनका पेट भर जाए, इनसे अनुमति लेकर के, चौथा ऋण समाज का, फिर देश का। और जब इन सब में आपकी भागीदारी गुरुमंडल देखता है, तब सबसे परम ऋण है गुरुमंडल का। फिर गुरुमंडल ये कहता है, सिद्ध गुरु ये कहते हैं साधक को कि तुझे सब कुछ भौतिक रूप में उपलब्ध करवा दिया, तूने हमें क्या दिया? अगर और आगे की यात्रा जानी है तो देयर हैज टू बी फीस, नथिंग कम्स फ्री, देयर आर नो फ्री लंचेस। तो और चाहिए और दो। तब उनकी आज्ञा से मैंने ज्ञान देना शुरू किया, लोगों को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। और मैं जितना करूंगी उतना मेरा होगा, उतना वो मुझे देंगे। और जहां मैंने हाथ रोका, उनका भी हाथ रुक गया। So charity starts from home. Charity begins from home. And very first home is your own body.